नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं जीवन के एक बहुत बड़े सवाल पर और इसे समझेंगे प्राचीन जैन दर्शन के नजरिए से। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल से। आखिर ऐसा क्यों है कि कोई पैदा होते ही अमीर होता है और किसी को पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजारनी पड़ती है? ये जो इतनी असमानता है, इसका राज क्या है? ये सवाल सदियों से बड़े बड़े विचारकों को परेशान करता आया है। तो इसका जवाब जैन दर्शन हमें देता है और वो कहता है कि जवाब बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही छिपा है। और वो मूल सिद्धांत क्या है? वो ये है कि इंसान अपने सुख और दुख का कारण खुद ही है। मतलब हमारी जिंदगी की बागडोर वो किसी और के हाथ में नहीं, हमारे अपने ही हाथ में है। देखिए, अगर कोई हमारे साथ बुरा कर भी रहा है ना, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारे ही पुराने कर्मों का हाथ है। तो सारी जिम्मेदारी वो आकर हम पर ही ठहरती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जैन धर्म में कर्म सिर्फ एक सोच या कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, इसे एक असल पदार्थ माना गया है। मतलब छोटे छोटे अदृश्य कण, जिन्हें पुद्गल कहते हैं, वो हमारे चारों तरफ हैं और हमारे कामों की वजह से आत्मा से आकर चिपक जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये एक 2 स्टेप की प्रक्रिया है। पहला है भाव कर्म और दूसरा है द्रव्य कर्म। इसे ऐसे समझिए, जो हमारे मन के अंदर चल रहा है, हमारे इमोशंस, हमारी नीयत, हमारा राग या द्वेष, वो है भाव कर्म। और ये भाव कर्म एक चुंबक की तरह काम करता है। जैसे ही ये भाव मन में आते हैं, ये बाहर मौजूद कर्म के कणों यानी द्रव्य कर्म को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो एक कारण है और दूसरा उसका नतीजा। और ये सिस्टम इतना छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। कर्म के 8 मेन टाइप बताए गए हैं: ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य, वेदनीय। और ये 8 कर्म हमारी जिंदगी के हर हिस्से को कंट्रोल करते हैं। मतलब हमें कितना ज्ञान होगा, हमारी उम्र कितनी होगी, समाज में हमारा स्टेटस क्या होगा, सब कुछ। लेकिन रुकिए, अगर कर्म ही सब कुछ तय कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम सब बस अपनी किस्मत की कठपुतलियां हैं? क्या हमारी जिंदगी पहले से ही लिखी जा चुकी है? अब यहीं पर ये पूरी कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। तो चलिए इस आइडिया को चैलेंज करते हैं। क्या वाकई हम सिर्फ अपने पुराने कर्मों के गुलाम हैं, या फिर कर्म खुद किसी और चीज का नतीजा है? मतलब क्या एक जड़ चीज एक चेतन आत्मा को कंट्रोल कर सकती है? जो पुराने ग्रंथ हैं वो इस बारे में बिल्कुल साफ हैं। वो कहते हैं कि कर्म का बंधन किसी बाहरी चीज या घटना की वजह से नहीं होता। नहीं, वो होता है आत्मा के अपने भावों की वजह से, हमारे अंदर जो राग और द्वेष है उसकी वजह से। सोचकर देखिए, ये सिर्फ कोई धार्मिक बात नहीं है, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल सच्चाई भी है। असल में कोई घटना बुरी नहीं होती, उस घटना पर हम जो रिएक्ट करते हैं वही हमें बांधता है। और ये बात इस कहावत से कितनी अच्छी तरह समझ आती है, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। हम सब यही तो गलती करते हैं। हम अपनी मुश्किलों के लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए मतलब आईने को दोष देते रहते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम तो हमारे अंदर है, हमारे चेहरे पे लगी धूल, यानी हमारे अपने गलत भाव। तो अगर प्रॉब्लम अंदर है तो जाहिर है सॉल्यूशन भी अंदर ही होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके इलाज की, यानी शुद्धि के मार्ग की। और ये रास्ता बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने का नहीं है, ये रास्ता है खुद को साधने का, अनुशासन से, बिना किसी चीज से अटैच हुए, करुणा के साथ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान महावीर। सोचिए, एक राजकुमार जिनके पास सब कुछ था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? बस उस आंतरिक शुद्धि को पाने के लिए। इस पूरे रास्ते की, इस पूरी यात्रा की गाइड बुक है कल्प सूत्र जैसे महान ग्रंथ। ये हमें बताते हैं कि ये आंतरिक यात्रा कैसे करनी है। तो कल्प सूत्र में हमें क्या मिलता है? इसमें हमें तीर्थंकरों की जीवनियां मिलती हैं ताकि हम उनसे सीख सकें। इसमें महान गुरुओं की परंपरा के बारे में बताया गया है। और सबसे जरूरी, इसमें वो नियम कानून है, वो अनुशासन है जिससे एक साधक अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और नए कर्मों को आने से रोक सकता है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है। ये दर्शन हमें बताता है कि हाँ, हमारे पुराने कर्मों का असर हमारे आज पर जरूर पड़ता है, लेकिन हमारा आज का फैसला, हमारी आज की सोच, वो हमारा आने वाला कल तय करती है। तो असली सवाल ये है कि हम अपनी आने वाली जिंदगी को कैसा बनाना चाहते हैं, और उसके लिए आज हम अपने अंदर किन भावों को, किन विचारों को जगह देना चुनते हैं।